स्वागत है आपका पार प्रभात में। और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। सुखू सरकार का बेरोजगारों को बड़ा तोहफा, कैबिनेट बैठक में खुला नौकरी का पिटारा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम सुखू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में बेरोजगारों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर, शिक्षकों के 5,291 पद भरने को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की तरफ से डेंटल डॉक्टर के 28 पदों को भरेगा विभाग। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना करेंगे लागू। बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक में खुला नौकरी का पिटारा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम सुखू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में बेरोजगारों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर, शिक्षकों के लिए 5,291 पद भरने को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट में। बड़ी खबर, डेंटल डॉक्टर के 28 पदों को भरने के लिए मंजूरी। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। सीएम सुखू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और महत्वपूर्ण फैसला, बेरोजगारों के लिए बड़ा फैसला। शिक्षकों के 5,291 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। डेंटल डॉक्टर के 28 पदों को भरेगा विभाग। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की लागू जो है वो की जाएगी। और हिमाचल प्रदेश के जो ट्रांसपोर्टर्स थे, चाहे वो ट्रक ऑपरेटर्स थे, चाहे बस ऑपरेटर्स थे, चाहे टैक्सी ओनर्स थे, उन लोगों का बहुत सारे जो पेंडेंसी थी, वो चाहे उनकी स्पेशल रोड टैक्स है और उनके पैसेंजर एंड गुड टैक्स है, वो बहुत पेंडेंसी पड़ी हुई थी। और उसके ऊपर जो टैक्स था वो तो है ही है, मगर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है और जो पेनल्टी है वो लगा करके हर ट्रांसपोर्टर की जो पेनल्टी है वो लाखों रुपए में थी। क्योंकि 2 साल जो है वो कोरोना के दौरान जो लोगों को काम नहीं मिला, आज मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण फैसला किया है कि वन टाइम सेटलमेंट, ये जो जितने भी टैक्सीज हैं ट्रांसपोर्टर के, इनकी वन टाइम सेटलमेंट की जाएगी, जिसमें पेनल्टी को भी छोड़ दिया जाएगा और इंटरेस्ट को भी छोड़ दिया जाएगा और वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। और इसके अलावा जिन गाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की है, जैसे कोई डिस्प्यूट पड़ा हुआ है और रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की नहीं हुई है, तो वो गाड़ियों ओनर भी जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर अपना टैक्स जमा करा करके और उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। और ये जो SIT है, जो ये SRT है, स्पेशल रोड टैक्स और पैसेंजर एंड गुड टैक्स जो है वो 1 महीने के अंदर जमा करा देंगे। तो ये सारे का सारा जो उनको उसको सेटल जो है कर दिया जाएगा। आपको फैसले क्या कुछ लिए गए। सुखू सरकार में खुला नौकरियों का पिटारा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं क्या कुछ फैसले लिए गए। शिक्षा विभाग समेत कई विभागों में युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। हिमाचल में 5,291 अध्यापकों के पद भरे जाएंगे। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 की शुरुआत। स्वरोजगार योजना के तहत ईवी में 50% टैक्सी के लिए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में डेंटल डॉक्टर्स की भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है। %50 लोक सेवा आयोग और 50% बैच वाइज भर्ती को मंजूरी दी गई है। सभी CHC और सभी अस्पतालों में डेंटल डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। उद्योग विभाग में भी अलग अलग पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग ने 13 स्थानों पर जमीन का अधिग्रहण किया है। डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए 5 करोड़ देने की मंजूरी दी गई है। प्री प्राइमरी से 8वीं तक की कक्षाओं की शुरू की जाएंगी।
आपको बता दें, बाहरी राज्यों से आने वाले वोल्वो बस पर एंट्री टैक्स लगाने की योजना है। बढ़ेंगे आगे। उधर ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटे बागवानी मंत्री जुगत सिंह नेगी ने अपने दौरे को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में टिश्यू कल्चर समेत बागवानी से संबंधित कई चीजों पर जानकारी ली गई। केंद्र सरकार के भी कई अधिकारी इस दौरे में शामिल रहे और इस दौरान बागवानी मंत्री ने कहा कि राज्य में पौध की बीमारियों की जांच जो है वो नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर अब केंद्र सरकार की मदद से राज्य में टेस्टिंग लैब और क्लीन सेंटर स्थापित किया जाएगा। लीगल करना या नहीं करना उसके ऊपर विचार करना है और उसका जो है ये कैनबिस का जिसको बांग कहते हैं हम, उसका फायदा प्रदेश को हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए स्टेट जो है के लिए हम उत्तराखंड जा रहे हैं। वहाँ इंडस्ट्री लेवल पे काम जो है उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो वहाँ हम ये जानकारी लेंगे कि भी कितना इसका जो है इकोनॉमी जो है इससे स्टेट को हो सकता है। हॉर्टिकल्चर में जो हम प्लांट मटेरियल दे रहे हैं उसकी हम लोग जो है यहाँ पर अभी टेस्टिंग नहीं हो रहा है, उसका डायग्नोज नहीं हो रहा है और कोई हमारे पास यहाँ पर उस किस्म की कोई हमारे पास कोई फैसिलिटी भी नहीं है। तो अब जो प्लांट मटेरियल आ रहा है चाहे विदेशों से आ रहा है, क्वारंटाइन तो हम कर रहे हैं यहाँ, परंतु वो प्लांट जो मटेरियल डिसीज फ्री है या नहीं है या उसमें गुण है कि नहीं है जो जिसका वो क्लेम कर रहे हैं, तो इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमें जो है अपने स्टेट लेवल पर भी जो है एक टेस्टिंग लैब और डायग्नोस्टिक लैब की जरूरत है। उधर मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सराज विधानसभा क्षेत्र में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को बदले की भावना से ट्रांसफर किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि इन कर्मचारियों और अधिकारियों को जबरन दुर्गम क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। इस बीच जयराम ठाकुर ने सराज में एसडीएम समेत कई पदों के खाली होने का मुद्दा भी उठाया। जयराम ने लोन लिया जैसे कि तुम ले ही नहीं रहे, जैसे मैंने लोन लिया तो अपने घर के लिए लिया। 50,000 करोड़ रुपए तुम लेकर के गए थे और मैंने तो शुरू के 2 साल में लगभग 5,000 करोड़ के लगभग लिया 2 साल में, और इनने 3 महीने में 6,000 करोड़ ले लिया। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। बोलते हमने गारंटी पर पूरी कर दी, ओपीएस लागू कर दिया। मैं कहा कर्मचारियों के लिए तो ओपीएस लागू करने की बात आपने कही है, लागू तो अभी हुआ नहीं, जब होगा तब मालूम करेंगे। लेकिन कम से कम मैंने कहा कर्मचारियों के साथ साथ अब बेरोजगारों को भी थोड़ा सोचिए, उन गरीब लोगों का भी सोचिए। हमने वादा नहीं किया था, हमने उसके बावजूद भी काम किया। हमने वादा नहीं किया था, हमने कोई गारंटी नहीं दी थी कि हम 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान करेंगे, लेकिन हमने आज के हालात, इस युग की हालात के कलयुग के हालात को देखते हुए हमने कहा सबसे जीवन का खराब वक्त जो है वो बुढ़ापा है, इसलिए हमने 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सबके लिए पेंशन का प्रावधान किया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने खेलो इंडिया के तहत पहले से विकसित खेलों के आधारभूत ढांचे पर कब्जा किए जाने की नीति पर कड़ा प्रहार किया है। बताया कि आपको बता दें कि पूर्व में रही वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में बिलासपुर के लुहणू मैदान में एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया गया, जिसे आज खेल हब के नाम से जाना जाता है। लेकिन खेलो इंडिया के अतिक्रमण से इसकी साख दांव पर लग गई। उन्होंने खेलो इंडिया के संचालकों को लुहणू स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से छेड़छाड़ न किए जाने की सलाह दी है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अस्तित्व को गायब होने से बचाने की अपील की है। प्राइवेट सेक्टर का कुछ पैसा लाके पहले क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर जो है ना अतिक्रमण हुआ, और अब जो है वो सारा जितना भी हमारा कहलूर स्टेडियम है उसके ऊपर अतिक्रमण करके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बाहर किया जा रहा है। स्पोर्ट्स कर्मचारी जो है हमारे डिपार्टमेंट के, उनको बाहर करके वो खेलो इंडिया के अंडर काम कर रहे हैं आज तक। हमारा DYSO इज़ ए गेस्टेड ऑफिसर। अब मुझे बताओ कि क्या जो DYSO है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के लोगों के उसमें चलेगा? हमारे यहाँ पे 6 मेन और 7 जो वीमेन टीम थी कबड्डी की इंटरनेशनल लेवल के
स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ से यहाँ बिलासपुर से तैयार हुए हैं। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का शिमला दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एचपीयू शिमला में होगा हमीर संगम कार्यक्रम। हमीर संगम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिमला दौरा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बेहद महत्वपूर्ण। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का शिमला दौरा बेहद महत्वपूर्ण। यहाँ पर रहने वाला एचपीयू शिमला में होगा हमीर संगम कार्यक्रम, जिसमें शिरकत करेंगे। हमीर संगम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। आपको बता दें कि हमीरपुर छात्र संगठन कर रही है कार्यक्रम और राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का शिमला दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हमीर संगम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे केंद्रीय मंत्री। हमीरपुर छात्र संगठन कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का शिमला दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। एचपीयू शिमला में हमीर संगम कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें शिरकत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी आगे तो सिरमौर से एक बार फिर चौंका देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पौंटा साहिब के अबोया गांव में एक युवक डीजे पर डांस करते हुए अचानक नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक वो व्यक्ति दम तोड़ चुका था। इस पर सिविल अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर कमल पाशा ने पोस्टमार्टम के बाद ही कारणों का पता चलने के बाद कही। गौरतलब है कि गिरिपार क्षेत्र से एक हफ्ते के भीतर ये दूसरा ऐसा मामला सामने आया है। इससे पहले जागरण के दौरान पहाड़ी नाटी लगाते समय 70 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दो वाक्य आपको बता दें। 10 मई 2023 को ये पहला वाक्य हुआ। नाटी लगाते समय 70 वर्षीय एक शख्स जो है वो अचानक से गिर गया और उसे अस्पताल जब ले जाया गया तो उसकी तब तक मौत हो चुकी थी। वहीं 17 मई का ये मामला डीजे पर डांस करते वक्त इसी क्षेत्र में आपको बता दें ये वाक्य जो है वो सामने आया है। एक शख्स जो है वो डांस करते करते गिर गया और जब उसे अस्पताल में ले जाया गया तो अब तक डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये इसी महीने में दो वाक्य जो हैं वो यहाँ पर सामने आ चुके हैं। बढ़ेंगे आगे, उधर चंबा में इस बार कुदरत के कहर ने अपना ऐसा कोहराम मचाया है कि लोगों का जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कई सड़कों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। जिला चंबा के तहत आने वाले लंगेरा से लेकर सलूनी को जाने वाले मार्ग पर लगातार हो रहे भूस्खलन से मार्ग लगभग 2 महीने बंद रहा। सड़क मार्ग को बहाल करने में लोक निर्माण विभाग की ओर से दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। तो बता दें आपको, चंबा में कई सड़कों पर भूस्खलन की घटनाएं जो है वो हो रही हैं, जिसकी वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। भूस्खलन से करीब 2 महीने बंद रहा ये मार्ग। फिलहाल अब लगातार इसे खोलने के प्रयास जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। इस मार्ग के अवरुद्ध होने की वजह से कई सड़कों पर भूस्खलन की घटनाएं जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से कई गाँव के संपर्क जो हैं वो भी एक गाँव से दूसरे गाँव के टूट गए हैं। जैसे कि ये रोड जो था पिछले 4 अप्रैल को जो था काफ़ी बड़ा हैवी एक स्लाइड हो गया था, उसकी वजह से बंद हो गया था और अभी भी लगातार पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पे और हमने इसको लगभग 40 दिनों के बाद बहाल कर दिया है बड़ी गाड़ियों के लिए। यहाँ अब पर्यटक भी आते हैं जो आपका पदरी जो होता है जैसे उसके लिए, तो लोगों से यही अपील रहेगी कि वो थोड़ा ध्यान से देख के चले वहाँ पे, क्योंकि अभी भी लगातार खतरा बना हुआ है, पत्थर जो है लगातार गिर रहे हैं। तो ये है कि सावधानी पूर्वक ही चलें। गाड़ियाँ तो हमने लगभग निकाल ही दी हैं सारी, एक्चुअली कुछ गाड़ियाँ JNK की फंसी हुई थी वो भी निकाल दी हैं। पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।